आज अध्याय 9 का हो रहा है क्वेश्चन आंसर। अध्याय 9 का सीमांतीकरण क्या है? तो सीमांतीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समुदाय विशेष को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से पीछे छोड़ दिया जाता है। आएगा सीमांतीकरण क्या है? आंसर में लिखना है सीमांतीकरण वह प्रक्रिया है। समझ रहे पढ़ाई? सीमांतीकरण वह प्रक्रिया है, मतलब सीमांतीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समुदाय विशेष को सामाजिक, सांस्कृतिक, जनजाति, राजनीतिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से पीछे छोड़ दिया जाता है। इसी कारण वह समुदाय हाशिए, मार्जिन में पहुंच जाता है ना। जैसे ठंड मार्जिन में पहुंच जाती है, इसी प्रकार से, है ना। दूसरा है समाजशास्त्र में सीमांत व्यक्ति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? है ना। तो आंसर होगा समाजशास्त्र में सीमांत व्यक्ति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ई पार्क ने किया था। देखिए क्वेश्चन कई तरह से घुमा के एग्जामिनर पूछेगा। अब आपको क्वेश्चन लिखने की शैली सीखना है, कैसे लिखिएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? समाजशास्त्र में सीमांत व्यक्ति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लिखिएगा, समाजशास्त्र में सीमांत व्यक्ति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ई पार्क ने किया था। रॉबर्ट ई पार्क कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। रॉबर्ट ई पार्क ने सामाजिक अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बात समझ गए? पार्क ने किया। उन्होंने सीमांत मानव या व्यक्ति उसे कहा है जो दुविधा की स्थिति में स्वयं के बारे में निर्णय लेने में असमर्थ होता है। उन्होंने क्या कहा है? कोई व्यक्ति दुविधा की स्थिति में कोई चीज को निर्णय नहीं लेता है। हम और आप देखिएगा, आप और हम देखिएगा, अगर अपने आप कोई चीज पढ़ता है तो अपने आप हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, जिसको देहाती कहावत में बोलते दुविधा की स्थिति में हम पड़ गए हैं। अब बहुत जगह ये बात को सुने भी होंगे कि अपने आप जो निर्णय है वो निर्णय को नहीं ले पाते हैं, हम दुविधा की स्थिति में रह जाते हैं, है ना। बात समझ रहे हैं, है ना। आगे देखिए, अब किसी भी समुदाय में सीमांतीकरण की प्रक्रिया के कितने रूप होते हैं? किसी भी समुदाय में सीमांतीकरण की प्रक्रिया के कितने रूप होते हैं? लिखिएगा, आंसर लिखिएगा। किसी भी समुदाय में सीमांतीकरण की प्रक्रिया के 2 रूप होते हैं, एक आंतरिक और बाह्य सीमांतीकरण। 2 प्रकार के। कौन कौन? एक बाहरी सीमांतीकरण, एक आंतरिक सीमांतीकरण। आंतरिक सीमांतीकरण किसी समुदाय के अपने ही सामाजिक और सांस्कृतिक विघटन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, यानी अपने ही समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उत्पन्न होता है, परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। उसे हम क्या कहते हैं? मालूम है? आंतरिक सीमांतीकरण कहते हैं। अब देखिए, बाह्य सीमांतीकरण किसे कहते हैं? बाह्य सीमांतीकरण वे बाहरी दशाएं होती है जिनके कारण किसी समुदाय की पहचान ही समाप्त हो जाती है। किसी समुदाय की पहचान समाप्त हो जाती है। किसी समुदाय की पहचान क्या होती है? किसी समुदाय की पहचान क्या होती है? समाप्त हो जाती है। समझे? किसी समुदाय की पहचान क्या होती है? समाप्त हो जाती है। अब अगला पॉइंट है, जनजातीय समाज के बसावट के प्रतिमान में भिन्नता, पारिवारिक संरचना का विघटन, जनजातीय पंचायतों का ह्रास, विवाह एवं नातेदारी के नियमों में शिथिलता पाई जाती है। अन्य धर्म से निकटता, संवैधानिक प्रावधान एवं आरक्षण आत्मसात करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन आदि आंतरिक सीमांतीकरण से संबंधित मुख्य दशा है। जनजातीय समुदाय शिक्षा, संस्कृति, आर्थिक विकास, रोजगार की दशाएं, राजनीतिक जागरूकता आदि बाहरी दशाओं के कारण बाह्य सीमांतीकरण की समस्या से जूझ रही है।
भारत में जनजातीय सीमांतीकरण के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? ये क्वेश्चन है। भारत में, इंडिया में भारत में जनजातीय सीमांतीकरण के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? भारत में, इंडिया में जनजातीय सीमांतीकरण के कौन कौन से कारण हैं? एग्जाम में आएगा। क्या लिखिएगा, देखिए। भारत में जनजातीय सीमांतीकरण के प्रमुख कारण वे हैं, निम्न प्रकार हैं। पहला, ब्रिटिशकालीन नीति। दूसरा, राष्ट्रीय वन नीति 1952। और अगला पॉइंट, आदिवासी क्षेत्रों में सघन औद्योगिकरण। अगला, आर्थिक उदारीकरण। अगला, भ्रष्टाचार। और लास्ट पॉइंट, अनैतिकता आदि। देखिए क्वेश्चन आएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना। उसके बाद आएगा 4 नंबर का, 2 नंबर का हो गया, 4 नंबर में आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी जो पढ़ाई 4 नंबर का, सीमांतीकरण का क्या अर्थ है, क्या समझते हैं, सीमांतीकरण कितने प्रकार के होते हैं, अभी आपको बताए, समझे ना, 2 प्रकार के, है ना। सीमांतीकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, गौर कीजिएगा, है ना। सीमांतीकरण के कितने प्रकार होते हैं, अभी आपको पढ़ाए हैं, आपको ध्यान देना है कैसे लिखना है आंसर आपको, है नहीं। 4 नंबर का हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 नंबर का। अब देखिए लॉन्ग आंसर आएगा, लॉन्ग आंसर में आएगा जनजातीय सीमांतीकरण पर एक निबंध लिखिए। एक निबंध आएगा लिखने के जनजातीय समाज के बारे में, ये जनजातीय समाज के बारे में निबंध आएगा लिखने के लिए, लिखिएगा। ये घनघोर जंगल में रहते हैं, एकांत में, इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, इनको एजुकेशन की कमी है, शिक्षा की कमी है, इनको रहने की कमी है, घर की व्यवस्था नहीं है, आवास की व्यवस्था नहीं है, ये खाना बदोशी जीवन में व्यतीत करते हैं, है ना। लिखने की शैली देखिएगा कैसे लिखिएगा, उसको आप गौर कीजिएगा। ये लॉन्ग आंसर आएगा, ये है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना। सीमांतीकरण का क्या अर्थ है, अभी पढ़ाए हैं, सीमांतीकरण की प्रक्रिया से क्या समझते हैं। और लॉन्ग आंसर में आ जाएगा जनजातीय सीमांतीकरण पर एक निबंध लिखिए। जनजातीय निबंध में लिखने में डिटेल लिखिएगा। सीमांतीकरण यानी जनजातीय समुदाय एक घनघोर जंगल में रहते हैं, एकांतवासी रहते हैं, इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, शिक्षा की कमी है, रोजगार की कमी है, इनकी स्थिति ठीक नहीं है, इनको रहने की व्यवस्था नहीं है, इनके पर मकान नहीं है, इनको रहने कपड़ा नहीं, बहुत ही स्थिति घनघोर, यानी इनका स्थिति इतनी दयनीय है कि सरकार ने तरह तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन इनके पास पहुंच नहीं पा रही है सरकार की योजना, जिसके कारण ये अभी तक जो दबंग है, जो सक्षम है जनजातीय समाज, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको सारी चीज पहुंच रही है, लेकिन ये नीचे तबके के लोगों हैं, जिनकी गरीबी है, वो आदमी तक अभी तक सारा चीज नहीं पहुंच पा रही है, इनके कारण स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है ना। अभी देखिए उसके बाद आप देखिएगा बहुविकल्पीय सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाएगा, सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाएगा, यानी ए में बी होगा। देखिए ए में सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाएगा, ए में सकारात्मक, 2 में नकारात्मक, 3 में सांस्कृतिक और डी में है आर्थिक प्रक्रिया। तो सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाएगा, ये नकारात्मक प्रक्रिया, आंसर बी होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आइए, यानी किसने सीमांत व्यक्ति की अवधारणा दी है, ये हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ई पार्क ने दिया है। निम्न में से सीमांतीकरण का प्रकार है, ये सीमांतीकरण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, सीमांतीकरण के जो प्रकार हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी होगा। इसमें बाहरी सीमांतीकरण और आंतरिक सीमांतीकरण, यानी सीमांतीकरण 2 प्रकार के होते हैं। बस आज इतना ही।